नमस्कार, मैं स्वीटी और आप देख रहे हैं तथ्य भारत। सरांच संसदीय क्षेत्र से राजद उम्मीदवार रोहिणी आचार्य ने भाजपा के घोषणा पत्र पर जोरदार हमला बोला है। अपने चुनावी अभियान में लगी रोहिणी आचार्य ने कहा कि भाजपा को पहले ये बताना चाहिए कि 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देने का जो वादा किया गया था उसका क्या हुआ। उन्होंने कहा कि सभी के खातों में 15-15 लाख रुपए देने के बारे में भी जुमलेबाजी की गई थी। भाजपा ने अपने पुराने वादों को कभी भी पूरा नहीं किया। उन्होंने कहा कि भाजपा ने झांसा देने का दुकान खोल रखा है और जनता को झांसा देने में लगी है, लेकिन लालू प्रसाद यादव और राबड़ी परिवार के खिलाफ केवल साजिश रची जा रही है। इस दौरान रोहिणी आचार्य ने सारण के भाजपा प्रत्याशी राजू प्रताप रूडी पर भी तंज कसते हुए कहा कि वह तो बुजुर्ग हैं, उनका मुझे आशीर्वाद चाहिए, लेकिन जिस प्रकार वह हमारे पिता लालू प्रसाद से लड़ाई की बात कर रहे हैं तो इससे साफ हो गया है कि यह बीजेपी वाले केवल माइक्रोस्कोप लगाकर हमारे सही चीजों को भी गलत बताकर गाली देने और बदनाम करने का काम कर रहे हैं, लेकिन उनके यह करने से कुछ नहीं होगा। हम लोग विकास और रोजगार की बात कर रहे हैं। उन्होंने अपनी बड़ी बहन और पाटलिपुत्रा से राजा उम्मीदवार निशा भारती के बयानों को भी बचाव किया है और कहा कि इलेक्ट्रॉन बॉन्ड पर हमारी बहन ने कुछ भी गलत नहीं किया था, लेकिन उसे गोदी मीडिया ने गलत तरीके से दिखाकर बदनाम करने की कोशिश की। मोदी जी की गारंटी है, उस पर आपकी पहली प्रतिक्रिया? थोड़ा सा जनता की गारंटी पूछ रही है कि क्या हुआ मेरे 2 करोड़ का रोजगार का, कब आएगा मेरे खाते में 15-15 लाख रुपया। ये सारण की जनता पूछ रही है। सारण की जनता के साथ साथ पूरे बिहार की जनता और पूरे देश की जनता पूछ रही है कब मिलेगा बिहार का विशेष पैकेज। हाँ, तो जो पिछला बार जो आ करके मेरे सारण में आकर के बोले थे कि चीनी का हम चाय यहीं से पियेंगे, कब खुलेगा ये फैक्ट्री? हाँ, चीनी मिल कब खुलेगा? अभी तक तो कोई आता पता नहीं है। खाली हवाई जुमलाबाजी, बस खाली यही झांसा दे रहे हैं लोग। 10 साल से झांसा का दुकान खोल करके रखे हुए, फिर से वो पिटारा आज लाके खोल दिए हैं। तो पहले पुराना हिसाब कीजिए, उसके बाद से आगे का सवाल पूछिए। आपका मतलब राजीव प्रताप रूडी जैसे कद्दावर या फिर मंझे हुए नेता से आपकी लड़ाई है? आप नई नवेली हैं? मेरी लड़ाई किसी से कुछ नहीं है, बस मुझे खाली आशीर्वाद चाहिए। वो मेरे बुजुर्ग हैं, उनसे आशीर्वाद चाहिए। और उन लोग को जो गाली देना गाली देते रहे, उनका काम ही है बहन बेटियों को गाली देना, बहन बेटियों को बदनाम करने का। वो डेली ढूंढ रहे, माइक्रोस्कोप लगाए हुए हैं, लगा ले दीजिए। इस बार जनता उनका चश्मा उतार के फेंकेगी। वो कह रही है कि आपसे नहीं, हमको लालू से लड़ाई, आप तो बेटी है। हाँ, वही तो कह रहे हैं कि उनकी लड़ाई लालू यादव से है, और लालू यादव और पूरा आरजेडी के वर्कर सब जनता की लड़ाई है बेरोजगारी से। बेरोजगारी हमारी मेन दुश्मन है, देश की मेन दुश्मन है बेरोजगारी। वो लड़ाई होना चाहिए, ना कि लालू यादव से लड़ाई के कारण ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स सबको लगाए हुए हैं, पीछे छोड़े हुए हैं। वो अपना लगाने दीजिए, करने दीजिए। हमारा काम है सबको रोजगार मुहैया कराना, सबको शिक्षित कराना, सबको हॉस्पिटल बढ़िया मुहैया कराना, सड़क बनवाना, पक्की सड़क, साफ पानी, साफ मतलब सब सुरक्षित करना। ये हमारी लड़ाई है। भारती के बयान से आप सहमत हैं? उनके बयान को वो इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड के बारे में उसने बोला था, उसको बयान को तोड़ बोले ना कि माइक्रोस्कोप लगाया गया हमारा। अभी हम कुछ बोलेंगे, एक शब्द पकड़ के आप लोग क्या न्यूज नैरेटिव या गोदी मीडिया करते हैं, चलाते हैं। तो ये तो बदनामी करने के लिए पूरा जैसे राजीव प्रताप रूडी अंकल बोल रहे हैं कि उनकी लड़ाई लालू यादव से, लालू परिवार से है, तो माइक्रोस्कोप लगाए हुए एक वर्ड खाली आप लोग आके पूछिए, हम फलाना बोलेंगे, वो लोग ढिमकाना लगा करके चमका देंगे पूरे देश दुनिया में। ऐसी तो बदनाम करते हैं, यही तो बदनाम करके रखे हुए हैं इन लोग। ऐसे रोहिणी आचार्य ने कहा कि भाजपा के इशारे पर गोदी मीडिया काम कर रही है और यही कारण है कि उनके द्वारा केवल हम सबको बदनाम करने की कोशिश की जा रही है और ईडी और सीबीआई का डर दिखाने का प्रयास किया जा रहा है, लेकिन इससे हम लोग डरने वाले नहीं हैं। वहीं रोहिणी आचार्य ने आज चैती छठ के मौके पर सोनपुर में नारायणी नदी घाट पर पहुंची थी, जहां उन्होंने श्रद्धालुओं से मुलाकात की और अपने पक्ष में वोट करने की अपील कही। वहीं रोहिणी आचार्य से मिलने वालों का तांता लगा रहा और उनकी एक झलक पाने के लिए मौके पर भारी भीड़ भी देखी गई। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए देखते रहें तथ्य भारत। धन्यवाद।